गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट आपको बता दें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, वैसे पोटेंशियल तो आपने क्लास 10th में पढ़ाई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by carrying a test charge from infinity to a positive point charge. All of you getting clear? तो ये एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ P पॉइंट पर क्या है, इसके बाद इन्फिनिटी पोजीशन है, ठीक है, इसके बाद क्या है इन्फिनिटी, और यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज वो कैरी किया जा रहा है, ठीक है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जितना अमाउंट में वर्क डन वो करेगा टेस्ट चार्ज, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a test charge is carrying from infinity to positive point charge तो स्टूडेंट आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि यदि कोई भी टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक कैरी किया जाता है तो उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? जैसे आपने देखा कि मैंने कहा कि सपोज यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है जो कि वो पर लाइज करता है और यहाँ से यहाँ तक उसका फील्ड है। सपोज ये P पॉइंट है और जो कि इन्फिनिटी पोजीशन है। कैसा पोजीशन है? इन्फिनिटी का पोजीशन है। और यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज, यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक आ रहा है। इसका मतलब ये जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा उसे लाने में, मतलब इस टेस्ट चार्ज को प्लस पॉइंट चार्ज तक आने में जितना वर्क डन अमाउंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V, ये V से डिनोट किया जाता है। और दूसरी बात है इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम बात करें देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ जितना वर्क डन होगा और अपॉन में टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, ठीक है, जिसका SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट आप वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल टू कितना राइट किया जाएगा? देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल टू आप कह सकते हैं 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो स्टूडेंट आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है और ये V से डिनोट किया जाता है। ये स्केलर तो है ही, और पोटेंशियल इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन मींस W बाई क्यू नॉट। और इस तरीके से इसका SI यूनिट वोल्ट होता है और 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द गिवन फील्ड वेयर अ कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डन वर्क डन ऑफ 1 जूल, ठीक है ना, ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो वन सेकंड फिर से देखिए, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट इन द फील्ड
when 1 coulomb charge carrying from infinity to that positive point charge doing a work of 1 joule, ठीक है ना, कितना वर्क करेगा 1 जूल वर्क डन। हाँ स्टूडेंट, इसको हम बता दें कि ये जो हमने पोटेंशियल देखा इसको आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि इसके फॉर्म में, कूलम्ब्स के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कूलम्ब्स के फॉर्म की बात करें तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें इसी पोटेंशियल का किसके फॉर्म में, कूलम्ब्स के फॉर्म में, क्योंकि आगे मुझे प्रूव भी करना है। तो इन, ठीक है ना, फॉर्म या इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब, ठीक है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है स्टूडेंट, किसके टर्म में हम बात करने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ या इन फॉर्म भी कर सकते हैं कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स के टर्म में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में r स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी इक्वल टू हो रहा है w बाई q नॉट। w इक्वल टू क्या हो जाएगा f इंटू r डिवाइडेड बाई q नॉट। क्लियर स्टूडेंट, सभी को क्लियर हो गया? तो f की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई r एंड डिवाइडेड बाई q नॉट से q नॉट कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन में r। तो ये जो आ जाता है स्टूडेंट, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है, ये हम लोग